रमो रमो सिद्ध साहुडम। तप का महान फल है और जो तप सम्यक दर्शन के साथ किया जाता है वह निश्चय से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे श्रमण हो, सम्यक दर्शन के साथ किया गया तप परंपरा से मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कराता है। सेठ सुदर्शन का ध्यान और तप प्रशंसनीय है। इस सेठ सुदर्शन के दृष्टांत से हम समझते हैं कि सेठ सुदर्शन के जो तप था उस तप ने उस सेठ सुदर्शन को कहाँ ले गया। चंपापुरी नामक नगरी में एक बहुत प्रतापी एवं कामदेव के समान रूपवान गुणवान सेठ सुदर्शन रहते थे। एक दिन युवा सेठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। वहाँ वे एक मनोरमा नामक कन्या को देख उस पर मोहित हो जाते हैं। जब उनके पिता श्रेष्ठी वृषभदास जी को पता चलता है तो वे सुदर्शन का विवाह मनोरमा के साथ करवा देते हैं और कुछ समय बाद उनके सुकांत नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। सुदर्शन के माता पिता अपना सारा गृह भार सुदर्शन को सौंपकर दीक्षा ले लेते हैं। सेठ सुदर्शन अपने धार्मिक षट आवश्यकों को अच्छी तरह पालन करते थे और अष्टमी एवं चतुर्दशी को गृह त्याग कर पुरुषोपवास करते थे। रात्रि में मुनि के समान सर्व परिग्रहों का त्याग कर एकांत स्थान शमशान में कायोत्सर्ग अवस्था में आत्म ध्यान किया करते थे। वे सम्यक दर्शन में दृढ़ थे। एक बार उनके मित्र कपिल की स्त्री कपिला सेठ सुदर्शन पर मोहित हो जाती है। इसका पति जब बाहर गया हुआ था तब वह मौका देखकर छल से सेठ सुदर्शन को अपने घर बुला लेती है और अपना प्रयोजन उसे बता देती है। सेठ सुदर्शन कहता है कि मैं नपुंसक हूँ। इस प्रकार कहकर वह अपने शील की रक्षा कर लेता है। एक बार राजा प्रजा को आदेश देता है कि बसंत ऋतु की छटा बाहर देखने को नगर का भ्रमण करना है। राजा हाथी पर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे उनकी रानी का रथ और उसके पीछे सेठ सुदर्शन का रथ चला जा रहा है। सेठ सुदर्शन अपने परिवार सहित रथ पर सवार थे। रानी की दृष्टि जब सेठ सुदर्शन पर पड़ती है तो वह उस पर मोहित हो जाती है। उसके पास बैठी उसकी सखी कपिला सब समझ जाती है। तब वह कहती है कि वह तो नपुंसक है। तब रानी कहती है कि यदि सेठ नपुंसक होता तो इसके यह पुत्र कैसे होता। यह सोच महल में जाकर धाय के द्वारा वह सुदर्शन को अष्टमी के दिन शमशान से उठाकर महल में बुला लेती है। वहाँ वह अपना मंतव्य पूरा करने की सभी कुचेष्टाएं करती है, किंतु सेठ सुदर्शन अपने शील में दृढ़ रहते हैं। जब रानी का उद्देश्य सुबह तक पूर्ण नहीं हुआ तब वह भयभीत होती है। अब क्या होगा, यह सोच वह अपना सारा शरीर नाखूनों से नोच लेती है, कपड़े आदि फाड़ लेती है और चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, यह पापी मेरा शील लूटने आया है। बड़ा धर्मात्मा बनता है, यह तो ढोंगी है, पापी है। राजा के सत्य बात पूछने पर भी सुदर्शन सेठ कुछ नहीं बोलता और ध्यान में लीन खड़ा रहता है। तब राजा सेवकों को आदेश देता है कि इसे मृत्यु स्थल पर ले जाकर फांसी लगा दो। मृत्यु स्थल पर सेठ सुदर्शन को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और वे ध्यान में लीन हैं। जब सेवक फांसी लगाने लगते हैं तब देखते हैं कि फांसी का फंदा फूलों का हार बन जाता है, शूली सिंहासन बन जाती है और चारों ओर शीलवान की जय जय आदि के नारे लगने लगते हैं। सेवक गण यक्षों द्वारा कील दिए जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वह वहाँ अपना विशाल सेना सहित पहुँचता है और यक्षों को युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध होता है और राजा पराजित हो भागने लगता है। वह सेठ सुदर्शन के पास आता है
और उसके चरणों में गिर पड़ता है, कहने लगता है कि हे शीलवान, मेरी रक्षा करो। तब सेठ सुदर्शन की आज्ञा से यक्ष उसे और उसके सेवकों को मुक्त कर देते हैं। इधर रानी को जब पता चल जाता है कि सेठ सुदर्शन बच गया है, मारा नहीं गया, तब वह भयभीत हो फांसी लगाकर आत्मघात कर लेती है। रानी की दाई भी डर के मारे भागकर पटना में देवदत्ता नामक वेश्या के पास रहने लग जाती है। जब सुदर्शन के बारे में वह उसे बताती है तो सुनकर वह भी उस पर मोहित हो जाती है। इधर सेठ सुदर्शन संसार, शरीर, भोगों से विरक्त हो अपने पुत्र सुकांत को सारा गृहभार सौंप कर विमल वाहन मुनिराज से दीक्षित हो जाते हैं और निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आत्म ध्यान करने लगते हैं। अब एक बार सुदर्शन महाराज पटना नगर के उद्यान में आहार के लिए नगर को निकलते हैं। तब वह रानी की धाय उन्हें देखकर देवदत्ता वेश्या को बताती है। देवदत्ता मायाचारी से श्राविका का रूप बनाकर मुनिराज सुदर्शन को पड़घा लेती है और अंदर ले जाकर वह मुनिराज के शरीर से कई कुचेष्टाएँ करती है, किंतु मुनिराज अपने शील व्रत में दृढ़ रहते हैं। जब उसका मंतव्य सिद्ध नहीं होता तब वह मुनिराज को मर्मछेदी वचन कहने लगती है। मुनिराज शांत रहते हैं। तब वह मुनिराज के चरणों में गिर जाती है और क्षमा मांगने लगती है। मुनिराज क्षमा कर देते हैं, धर्म का उपदेश और आशीर्वाद देते हैं। अंत में सुदर्शन महाराज वापस लौट जाते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। अपने चारों घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो जाता है कि जो सद्गृहस्थ अपने षट आवश्यकों को अच्छी तरह से पालता है, तप करता है, वह भविष्य में मुनि धर्म स्वीकार कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रावकों को तप आदि प्रतिदिन आवश्यक रूप से करना चाहिए है। आदि जिनेंद्रम।